आरंभ के यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, है ना, बिंदास होंगे। आप लोगों ने देखा कि बीएसएससी की हमारी मॉक टेस्ट की श्रृंखला चल रही है और आपको मैंने बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, बस सारे क्वेश्चन को एक बार नियमित रूप से क्या करना है भाई, सॉल्व कर लेना है ना। अब देखिए अगर सॉल्व करने की बात आ रही है तो अब चलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट मॉक टेस्ट का, है ना। अभी तक आप लोग को नहीं भी तो कम से कम आप लोगों ने 300 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व कर लिया है ना। तो ज़्यादा ध्यान ना देते हुए बस इतना ही करना है कि आपको इसी 300 क्वेश्चन पे ध्यान देना है ना। और लास्ट टाइम में जब बीएसएससी की एग्जाम होगी तो आपको एक प्रोबेबल क्वेश्चन दिया जाए कि भाई इससे बाहर कुछ नहीं, मतलब इससे बाहर कुछ नहीं। हो सकता है कि डाटा के साथ भी आ जाएगा, जिस बार से आपने देखा होगा कि बीपीएससी ट्री के लिए मैंने निकाला था और सेम उसी से आपको क्वेश्चन भी पूछ दिया गया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन भाई क्या दिया गया, BCE, है ना। तो देखो अगर B की बात करें तो B की वैल्यू कितनी होती है, 2, 7, 12, 17, है ना। तो 2 से 7 कितना बड़ा होगा भाई, 5। ये भी कितना बड़ा होगा, 5, और ये भी कितना बड़ा होगा, 5, है ना। तो नेक्स्ट जो 17, 5 कितना हो जाएगा, 22 होगा, और 22 होगा तो ऑब्वियसली स्टार्ट किससे होगा भाई, B से होगा। बोलो सर बिल्कुल B से स्टार्ट होना भी चाहिए, है ना। अब देखो सेम चीज C से H, 5 बड़ा, 5, और ये भी क्या हो जाएगा, 5। तो B के बाद क्या आ जाएगा, W आ जाएगा, है ना। अब लास्ट का टर्म देख लो, 5, 5, 5, तो भाई ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? देखो भाई कपास से क्या बनता है, यहां क्या दिया गया, कपास और कपड़ा, है ना। तो कपास से क्या बनता है भाई, कपड़ा बनता है। तो गन्ना से क्या बनेगा आपका, चीनी बनेगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, है ना। कपास से क्या बनता है भाई, कपड़ा बनता है। तो गन्ना से क्या बनेगा भाई, चीनी बनेगा, है ना। ये तो देखते के साथ समझ में आ जा रहा होगा। 7, 21, 7 से 21 जाने का भाई रास्ता, ओ सर इंटू 3, बिल्कुल। 14 से 42 इंटू 3, 18 से 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 54, ऑप्शन नंबर 2। ये क्या कह रहा है, लिनन, शर्ट्स और क्या होगा, क्लॉथ, है ना। तो भाई सारे शर्ट का रिलेशन क्या होगा, सारे शर्ट क्लॉथ, है ना, से बनेंगे। लिनन जो होता है ना उससे शर्ट ही बन सकता है और क्लॉथ, और लिनन किसी और काम के लिए भी आता है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो 36, 12, 6, है ना। तो डिवाइड की पोजीशन भाई या तो फर्स्ट पे होगी और या तो क्या होगी, सेकंड पे होगी। ठीक है, अब देखो अगर यहां पे बात करेंगे तो भाई डिवाइड की पोजीशन अगर मान के चलिए यहां आ जाती है तो फिर डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई 12 इंटू 3, 36, तो भाई ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो देखिए इसमें किया क्या गया है, यहाँ भाई मल्टीप्लाई है और यहाँ डिवाइड है। 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 2, और 36 इंटू 2 72, और चाहिए कितना भाई, 63 ही तो चाहिए, है ना। तो पहले मल्टीप्लाई होगा और फिर क्या होगा, डिवाइड होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड किस ऑप्शन में है, बात हो गई कंप्लीट, है ना। कह रहा आपको इसमें 3 का विपरीत निकालना है ना। ये देखो 3, 4, 5 दिया गया है और 5, 1, 2, तो कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, 5। इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाइए, 5, 3, 4, 5, 1, 2, 4 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 1, यही चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए यहां 2 लाइन है, यहां 2 लाइन है और यहां भी 2 लाइन है। यहां से एक लाइन घटा यहां और ये ऊपर चला गया, फिर यहां से एक लाइन घटा और सब ऊपर चला गया, फिर एक लाइन घटा ऊपर गया, एक लाइन गया ऊपर, टोटल 6 लाइन थे। यानी अब 6 लाइन आपके क्या होंगे, ऊपर में होंगे। अब यहां पर ये दोनों तो बीच में तो कोई लाइन ही नहीं आएगा। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसमें 5 ही लाइन है ना। देखो मैंने क्या बोला, पेपर फोल्डिंग में आपको सेंटर पॉइंट आइडेंटिफाई कर लीजिए, कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया।
यहां पर भी आएगा रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के ठीक सामने क्या होगा भाई, सर्कल। कुछ इस टाइप का आपका इमेज बनेगा। अब देखिए ये किस में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ये होगा नहीं, सेंटर के सर्कल की पोजीशन कॉर्नर पे होगी नहीं। देखिए कह रहा है कि आपको अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाना है कि भाई सबसे कौन होगा, ठीक है। तो भाई आपके लिए बच गया भाई वैलिएंट और वेम्पायर सबसे पहले, क्योंकि वी के बाद ए है और ए के बाद जो होना चाहिए है ना, बी के बाद क्या आएगा भाई, ए, ठीक है। तो बी ए के बाद जो होगा वो सबसे पहले क्या आएगा, 5th नंबर, यानी फर्स्ट पोजीशन जो होगी वो इसकी होगी, सेकंड पोजीशन इसकी होगी, यानी 5 के बाद 4 आएगा, है ना, बिल्कुल 5 के बाद 4, 4 के बाद क्या आएगा भाई 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद आपका 6 और 6 के बाद 2। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, है ना। देखिए क्या दिया गया, 13, 64 और 5, है ना, 10, 1 और 9। बीच वाला नंबर क्या है भाई, स्क्वायर दिख रहा है। मैंने हमेशा बोला कि जब भी टारगेट किसे करना भाई, लार्जर नंबर को, टारगेट किसे करना भाई, लार्जर नंबर को। 13, 5, 13 में से 5 घटाइए कितना आ जाएगा, 8, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। 10 में से 9 घटाइए 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। बीच में स्क्वायर होना चाहिए, देखिए 16 माइनस 9 कितना हो गया, 7, और 7 का स्क्वायर 49। तो ऑप्शन नंबर 1 ये स्क्वायर है नहीं। 15 माइनस 9 6 आएगा, पॉसिबल नहीं है, वो भी 7 आएगा, पॉसिबल नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो 15, 21 और कितना दिया गया भाई, 10। 15, 21, 10 का जो लॉजिक है वो क्या हो जाएगा, 3 + 7 होगा। अब 3 और 7 कैसे आ सकता है, ये देखिए 15 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3। 21 में किससे डिवाइड करेंगे भाई, 3 से। यानी पहले वाले नंबर को 5 से डिवाइड किया जाएगा और दूसरे वाले नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे और फिर दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, कितना आ गया, 10। यहां देखिए 5 + 12 17 आ गया, ठीक है। अब यहां पे आ जाते हैं, क्या दिया गया, 145 और क्या दिया गया भाई, 87 दिया गया है, ठीक है। 145 और क्या दिया गया भाई, 87। अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 20, 15 पॉसिबल नहीं है। यहां अगर इसको पहले वाले को किससे डिवाइड करना भाई, 5 से कितना आ जाएगा, 10, और फिर इसको अगर किससे करेंगे, 3, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसको अगर 5 से करें तो कितना हो जाएगा भाई, 20, इसको 3 से करें कितना आ जाएगा, 11, 20, 11, 31। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, 133 और 31, ठीक है। देखिए क्या दिया गया, 47, 108 और 169 दिया गया है ना। 47, 108 और क्या दिया गया भाई, 169 दिया गया, ठीक है। वहां देखिए 22, 83 और क्या दिया गया भाई, 44 दिया गया है ना, यही दिया गया है ना। चलिए देखिए अब हमें जाना भाई कैसे है, सबसे पहले ये देख लीजिए। तो देखिए क्या किया गया होगा इसमें, समझिएगा। 108 का दुगना करते हैं भाई, 108 का दुगना कितना हो जाएगा, 216, और इसमें से 47 घटा दीजिए। 16 में 7 गया 9, 10 में 4 गया 6, है ना। सेम यहां देखिए 83 का दुगना कितना हो जाएगा भाई, 146, 22 घटा दीजिए, 144 आ गया, हाँ है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाई 73 का दुगना कितना हो जाएगा भाई, 146 में से 11 घटाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। 122 का दुगना कितना हो जाएगा, 242, 33 पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ देखिए 112 का दुगना कितना हो जाएगा, 224 में से 51 घटा दीजिए, 173, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। कह रहा देखो परसेंटाइल का मतलब क्या हो गया आपका, बेटी है। इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, बहन। देखो जब भी इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, एक्स परसेंटाइल वाई,
जेड परसेंटाइल डब्ल्यू, डॉलर भी, और जेड का संबंध, तो सबसे पहले डॉलर का मतलब देखो क्या है, फादर। परसेंटाइल का मतलब क्या हो गया भाई, डॉटर। इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, सिस्टर, और फिर परसेंटाइल का मतलब क्या हो गया, डॉटर, है ना। देखो ये फादर की डॉटर है, तो फादर की डॉटर क्या हो जाएगी, पिता की बेटी क्या लगेगी, बहन लगेगी। और बहन की बहन भी क्या लगेगी, बहन ही लगेगी। और बहन की बेटी जो होगी वो क्या लगेगी, है ना। फादर की डॉटर क्या होगी भाई, बहन। बहन की बहन भी जो क्या होगी, वो बहन हो जाएगी, है ना। और बहन की जो बेटी होगी, तो पूछ रहा भाई जेड का संबंध किससे, भाई वी से। तो हमें एक्स का तो निकालना ही नहीं है, हमें जेड से ही वी तक जाना पड़ेगा। तो भाई फादर की डॉटर क्या होगी भाई, बहन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, है ना। मुरझाना मतलब कुमालना, है ना। सेम उसी तरीके से पनपना या बढ़ना क्या होता, नहीं कहते हैं दूधो ना हो पूतो फलो, तो फलने फूलने के बराबर होगा। क्या होगा, फलने फूलने के बराबर होगा। ठीक है, चलिए देखो क्या कह रहा है, टाइम हैज कम इज कोडेड एज दिस, है ना। मतलब टाइम हैज कम को आपको इस तरीके से कोड किया गया है। ठीक है, टाइम हैज कम को है ETIMAK। ठीक है, इसके बाद फिर आपको क्या दिया गया कि भाई कम विथ मनी, मनी हैज पावर। तो विथ पावर का आपको निकालना है पहले कोड। तो देखिए विथ पावर की अगर बात करते हैं ना, तो विथ आपका कैसे निकलेगा, सेकंड स्टेटमेंट से, और पावर जो निकलेगा वो किससे निकलेगा, थर्ड स्टेटमेंट से, है ना। विथ जो निकलेगा वो आपका किससे निकलेगा, सेकंड स्टेटमेंट से, और आपका जो है सो पावर निकलेगा वो किससे निकलेगा, थर्ड स्टेटमेंट से, है ना। अब देखो जैसे कहा गया भाई टाइम हैज कम, ठीक है, और मनी हैज पावर। तो सबसे पहले हम यहां से अगर हैज का कोड निकालते हैं, ठीक है, तो भाई हैज दोनों के बीच में कॉमन वर्ड कौन सा हो जाएगा, हैज, और कॉमन कोड कौन सा हो जाएगा भाई, ईटी। यानी हमें यह पता चल गया कि भाई हैज का जो कोड होगा वो हैज का कोड क्या हो जाएगा, ईटी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है भाई, कम। ठीक है, तो कम और कम के लिए इसमें दोनों में कॉमन वर्ड कौन सा हो गया, एके। यानी यह पता चल गया भाई कम का कोड क्या हो जाएगा, एके। ठीक है, इसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है आपको, मनी। दोनों में कॉमन वर्ड कौन सा हो गया भाई, मनी, और इस दोनों में एनडी, यानी मनी के लिए क्या हो गया भाई, एनडी। और विथ के लिए देखो इसमें क्या बच गया, सीओ बच गया, और पावर के लिए क्या बच गया, एफयू, सीओ एफयू। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, बात खत्म, है ना। देखिए 16 106 दिया गया है, 16 और क्या दिया गया भाई, 106 दिया गया है। तो भाई देखो 16 से 106 जाने का रास्ता क्या है, 16 इंटू 7 112 माइनस 6। 26 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 इंटू 7 कितना हो जाएगा भाई, 7 छक 42, और आपका 7 दूनी 14 4 18, है ना। 182 माइनस कितना करेंगे, 8, है ना। यहां देखिए 15 इंटू 7 माइनस 8, सेम चीज 23 इंटू 7 माइनस 8 किया गया। बस एक यही है, 7 माइनस 6, सो ऑड वन आउट जो होगा वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखो ACGN है, 1 3 7 14, 8 10 14 21। ठीक है, 16 18 22 29 20 24, सब क्या आ गया, यही गैप चल रहा है 2-2 का, लेकिन यहां पे किसका गैप आ गया, आपका 4 का। ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा, TXBG। अब ये कह रहा है कि भाई इसमें आपको क्या करना है, मिरर इमेज निकालना है। तो भाई आई का जो कंडीशन होगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, है ना। तो भाई आई देखिए सब में वही है, के जो होगा वो इस टाइप से आएगा। तो भाई ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया भाई, इसमें के क्या है, सीधा दिया गया है। एल की पोजीशन इस टाइप से आएगी, एल इसमें सीधा दिया गया, ये कैंसिल हो गया। अब यही दोनों बच गए हैं। बी में दोनों देखो सेम ही है। अब यहाँ पे 2 सीधा दिया गया, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, है ना। देखो 3 12
39, 57 और 78 है। यहाँ 21 का गैप हुआ, यहाँ 18 का गैप हुआ, यहाँ 9, देखो 3 का गैप आ रहा, तो 12 हो जाएगा। 12 कितना हो जाएगा? 24। 24 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जैसा ही देखना है ग्रोथ, नंबर सीरीज के लिए ग्रोथ देखना है और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। चलिए अब देखो मेरे भाई, ये तो फिक्स है ना कि यहां पर आपका 384 दिया गया है और ये 756 और ये क्या है? 252 है, ठीक है। इसका मतलब भाई ये तो फिक्स है कि भाई इसको तो हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। और यहां से मैं मल्टीप्लाई को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि 90 है और ये 18 है, तो 118 और 90 की बात करें ना तो यही आपका 16,000 के आसपास आएगा। मतलब मल्टीप्लाई तो रिप्लेस होगा ही होगा, ये फिक्स मान लीजिए। और मल्टीप्लाई किसके साथ रिप्लेस होगा, है ना भाई? या तो अब 89 के साथ रिप्लेस हो सकता है या तो 63 के साथ हो सकता है। तो मल्टीप्लाई के साथ या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। मल्टीप्लाई के साथ माइनस दिया नहीं गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, है ना। मल्टीप्लाई किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा? उसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, प्लस के साथ, ठीक है। क्लियर? चलिए देखो कहा जा रहा भाई डिजाइन को लिखा गया भाई 8, 10, 38, 18, 14, 28। देखो पोजीशन का डबल हो रहा है। 4 का दुगना 8, 5 का दुगना 10, 19 का दुगना 38, है ना। पूछा किसका जा रहा है? प्लेयर का, ठीक है। तो 16 दूनी 32 और 12 दूनी 24 तो हो गए होंगे। तो 32 और 24 देखो एक ही ऑप्शन में है, सॉल्व करने की आगे जरूरत है क्या? काम खत्म। कह रहा भाई ये किस में मौजूद है ना। और कह रहा है कि भाई चेंज करे, घुमाने की अनुमति नहीं है, घुमाने वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर, है ना। तो घुमाने वाला सिस्टम नहीं है तो शेप और साइज भी देखिए उसी टाइप से आना चाहिए, है ना। शेप और साइज में भी कोई चेंज जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो देखिए साफ यहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए इसमें 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 है, 4 है, तो 5 आएगा। और 5 देख लीजिए किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में। पिता, भाई और पुरुष है। देखो ये तो फिक्स है ना कि जितने भाई होंगे वो सारे के सारे पुरुष होंगे और जितने पिता भी होंगे वो क्या होंगे? पुरुष होंगे। तो पुरुष के अंदर फादर भी आएगा और ब्रदर, लेकिन कुछ फादर जो होंगे वो क्या होंगे? ब्रदर होंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन पूछे हुए। क्या कह रहा है? देखिए कुछ रसोइये कवि हैं, कुछ रसोइये जो हैं वो क्या हैं? कवि हैं। सभी कवि पादरी हैं और कुछ पादरी क्या हैं? डॉक्टर हैं, ठीक है। कह रहा कुछ रसोइये पादरी हैं, भाई कुछ रसोइये क्या हैं? भाई पादरी हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ पादरी रसोइये हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है दोनों सेम ही स्टेटमेंट है लगभग। सभी डॉक्टर क्या हैं? पादरी हैं। डॉक्टर पादरी कभी कोई श्योरिटी नहीं है, इसलिए कैंसिल हो गया। कुछ डॉक्टर क्या हैं? पादरी हैं। तो भाई ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही, यानी 1, 2 और 4 अनुसरण करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कह रहा देखिए दर्पण प्रतिबिंब 9 है, तो 9 आपका कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है, सब में है। ये देखिए, है ना, ये गलत है क्योंकि 9 का मिरर इमेज ले लिया गया है। 2 देखिए कुछ इस टाइप से आएगा, ये 2 सीधा दे दिया गया है और इसमें 2 जो है सो आपको उल्टा दे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो गया वही मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए CH सब में है, CHE सब में है, और सबसे पहले देखा था CHE के बाद A जो आया वो 6 में है, तो 6 तो आएगा ही आएगा, ये फिक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर क्या आ जाएगा भाई? चीयरिंग आएगा। तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन हो गया, और ये इसका क्या हो जाएगा? ST आएगा, है ना। थर्ड पोजीशन, फिर फोर्थ पोजीशन, यानी कि भाई 6, 3, 4, 1 होना चाहिए। और 6, 3, 4, 1 दोनों में, अब 2 और 5 में बता दीजिए कौन पहले आएगा। देख के पता चल जा रहा होगा 2 पहले आएगा, है ना। तो भाई 6, 3, 4, 1, 2, 5 यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। देखो डेन को क्या कहा गया भाई? 27। जब डेन को 27 लिखे होगे और स्नेक को 25, 125, तो भाई ये टोटल नंबर ऑफ लेटर का क्यूब किया गया, ये भी टोटल नंबर ऑफ लेटर का क्यूब किया गया। तो यहां भी टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हो जाएंगे? 4, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 आंसर, है ना।
सूरज की तस्वीर की ओर देखते हुए गौरव ने कहा, यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है ना भाई, इसके दादा, ठीक है। तो भाई इसके दादा हो गए भाई, किसके दादा भाई, गौरव के दादा, ये गौरव हो गया। इसके दादा कौन हो गए भाई, इसके फादर के फादर। अब इनके इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो भाई गौरव का क्या हो जाएगा, भाई ही तो हो जाएगा। चचेरा का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि इकलौता पुत्र है इनका, तो है ना। 142 284, क्या देख के लग रहा है, सीधे दुगना वाला कंसेप्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 142 का दुगना कितना हो गया मेरे भाई, 284। ये भी कितना हो गया, 568। तो किसका दुगना करेंगे तो आ जाएगा, तो भाई 568 का दुगना कितना आ जाएगा भाई, 1136। यही आएगा ना, बिल्कुल। देखो 2 इंटू क्या दिया गया भाई, 236 दिया गया। 2 इंटू 236, ये कितना आ जाएगा, 472। यानी हमको इसको तो रिप्लेस करना भाई जरूरी है ना। मल्टीप्लाई मेरा रिप्लेस होगा कि नहीं होगा, है ना। या मल्टीप्लाई को रिप्लेस करे, या तो माइनस को रिप्लेस कर ले डिवाइड से, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तब 118 का दुगना कितना हो जाएगा, 236, और 36 में से 36 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 100। इसका मतलब मेरा डिवाइड रिप्लेस होगा, और डिवाइड किसके साथ रिप्लेस होगा, माइनस के साथ हो जाएगा, है ना। डिवाइड किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा भाई, माइनस के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड और माइनस है कहीं पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर। समझ तो आ ही गया होगा भाई, ये यहां रिपीट कर रहा है, फिर यहां रिपीट करेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 2 4 12 48 240, ये क्वेश्चन आपको मैंने 1000 बार करवाया हुआ होगा, है ना। ग्रोथ देखिए, पहले ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा, कांस्टेंट स्पीड से ग्रोथ हो रहा है। तो इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, 1440 इज द राइट आंसर, है ना। देखो मार्स को भाई 51 कहा गया, है ना। तो मार्स 51 है, मतलब क्या हो गया होगा, 13 1 18 19 19 18 कितने हो जाएंगे भाई, 37 37 और 1 कितने हो गए, है ना। 18 और 19 कितने हो गए भाई, 37 हो गए। 37 और 1 कितना हो गया, 38, और 38 और 13 कितने हो जाएंगे भाई, 51, है ना। यानी सब के पोजीशन को 19 19 38 38 और 20 कितना हो गया, 58 1 69 77 हो गया। यानी सारे पोजीशन को ऐड किया गया, तो 13 15 15 और ये कितना हो गया, 14 30 43 14 57। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, है ना। कह रहा यू से जेड तक आपके 6 अक्षर दिए गए, तो आपको बताना है कि भाई डब्ल्यू के अपोजिट क्या आएगा। देखो दोनों के बीच का कॉमन पॉइंट कौन सा हो गया भाई, ठीक है, वी और एक्स है, और जबकि यू से जेड दिया गया है ना। तो भाई अगर यू से जेड दिया गया है तो एक्स और वी कॉमन होगा, तो भाई पूछ क्या रहा है, डब्ल्यू का अपोजिट ना, तो डब्ल्यू का अपोजिट तो वही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आर ई यू टी, आर फिर आर, है ना। देखिए आर ई यू, क्यू है तो क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब ये यू था और यहां पे देखो डब्ल्यू है, मतलब ये आगे इंक्रीज कर रहा होगा, आर ई भी क्यू टी होगा, ठीक है। क्यू ई भी तो होना ही चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, चेंज करने का जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। एडॉप्ट देखिए, बस वो कुछ नहीं किया गया है, पहले 2 पोजीशन को चेंज किया गया और इस वाले भी 2 पोजीशन को चेंज कर दिया गया, बीच वाला सेम रह गया। यहां भी आई एफ चेंज हुआ, एल एल, है ना। ये देखिए डी ए हो गया, टी पी बीच वाला सेम। यहाँ भी देखिए क्या हो गया भाई, आई एफ एल ए बीच वाला सेम। तो यू एच आर ओ, यू एच और आर ओ होना चाहिए, यू एच आर ओ एक ही ऑप्शन में है, हो गया बात खत्म। कह रहा भाई दी दाई और आपको क्या लगा देना भाई, मिरर इमेज लगा देना। हम मिरर इमेज लगाएंगे तो भाई ये सबसे पहले छोटा शेडेड पार्ट आएगा, छोटा शेडेड पार्ट देखो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, कौन से ऑप्शन में, सेकंड में,
है ना। देखिए क्या है भाई, क्रॉन है, OYRVH है, +1 +2 +3 +4 +5 किया गया है। सेम अगर इसी तरीके से करते रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना हो जाएगा भाई, 6 तक जाएगा, और राइट साइड से हमें 1 तक बढ़ते आना है। तो L में 1 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई, M, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और 7। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन में समय नहीं लगेगा ज़्यादा, ठीक है। देखिए अब भाई ये लास्ट वाला डिवाइड है ना, तो L + M + N - O डिवाइड P × Q, है ना। मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, ब्रदर, डिवाइड का मतलब क्या हो गया, फादर, फिर माइनस का मतलब क्या हो गया, वाइफ, फिर प्लस का मतलब सिस्टर, और ये सिस्टर, है ना। तो देखिए क्या कहा जा रहा है ये समझिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है यही कह रहा है ना। तो पहला कह रहा है MO की पत्नी की बहन है, MO की पत्नी की बहन है, ठीक है। तो भाई NO की पत्नी की बहन है, ये तो सही हो जाएगा। PN का क्या है भाई, पुत्र है, तो भाई फादर और वाइफ है, तो ऑब्वियसली ये भी सही हो गया। OQ का पिता है, O किसका पिता है भाई, Q का पिता है, भाई ये भी सही हो गया। तो LN की पुत्री है, यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। देखिए भाई एक में ट्रायंगल नीचे है, एक में ट्रायंगल ऊपर है, ठीक है, फिर ट्रायंगल नीचे है, फिर ट्रायंगल क्या है, ऊपर है ना। तो फिर जो आएगा वो ट्रायंगल वो नीचे आएगा, और ट्रायंगल नीचे सिर्फ और सिर्फ देखिए एक ही ऑप्शन में है, चेक करने की जरूरत है क्या। देखिए क्या कर रहा, बर्मा जो है वो बरमाने का काम करता है ना, बर्मा जो है वो क्या करता है भाई, बरमाने का कार्यक्रम करता है, ठीक है। तो बर्मा बरमाने का काम करता है, यानी कि बर्मा का जो यूज होता है वो बरमाने का काम में आता है। सेम तो सुई का काम किस में आ जाएगा, सिलने में। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्या कह रहा भाई, कुछ मिठाई जो है वो क्या है भाई, चॉकलेट है, ठीक है। कुछ मिठाई क्या होंगे, चॉकलेट, सभी चॉकलेट कुकीज हैं, है ना, और कुछ कुकीज क्या है, स्वास्थ्यवर्धक है। तो कुछ मिठाइयाँ क्या है, कुकीज है, सही हो गया। कुछ कुकीज चॉकलेट है, सही हो जाएगा। कुछ चॉकलेट क्या है भाई, मिठाई है, ये भी सही हो जाएगा। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, है ना। कह रहा है इसमें किस किस नंबर को चेंज करने पे काम हो जाएगा, है ना। देखो 9 डिवाइडेड 4 है, ये कभी आपका जो होगा ना वो आपको फ्रैक्शन पार्ट तो देगा नहीं, यानी डिवाइड तो पोजीशन मेरा चेंज होगा ही होना चाहिए, ठीक है। अब ऑप्शन में प्लस और माइनस को अगर हम चेंज करें और नंबर को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो 16 और 9 का रिप्लेसमेंट हो सकता है, तभी प्लस और माइनस हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि अगर 16 लाएंगे तभी ये डिविजिबल होगा। यहाँ से 9 को अगर हटा रहे हैं तो 14 और 9 4 14, तब भी नहीं आएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, 16 और 9 चेक कर लीजिए, ऐसा है कि नहीं है। 14 प्लस कितना हो जाएगा, 9 माइनस 14 इंटू कितना हो जाएगा, और प्लस और माइनस को भी तो चेंज करना है मेरे भाई। तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, माइनस हो गया, 9 + 14, ठीक है। अब इंटू कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4। तो ये कितना आ गया, 56, 56 और 14, है ना, कितने हो जाएंगे भाई, 70 - 9। देखा, 1 सेकंड में इसका सवाल मिल जाएगा अगर टारगेट आप डिवाइड साइन के बाद मल्टीप्लाई को टारगेट करें तो। 243 और 9, है ना। देखो लगता है कि 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 243। 6 का स्क्वायर 36, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो भाई 9 से 3 और 6 से 2 तभी आ सकता है जब 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसा क्या लिख सकते हैं, n² × n/3। तो इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, n³ नंबर का ³ 9 का क्यूब 729/3, 6 का क्यूब 216/3,
तो ये इसमें 3 से गुना कर दीजिए, तो आएगा 1728, और ये किसका हो जाएगा भाई, 12 का, है ना। 4 25 6 3 28, ना देखते के साथ ये पता चल जाना चाहिए। 4 × 6 24 प्लस 1, 9 तिया 27 प्लस 1, 6 6 24 नहीं, 9 तिया 27 नहीं, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 8 दूनी 16 प्लस 1, देखो 15 52, 22 73, 22 से 73 जाएंगे तो इंटू 3 प्लस 7 है। यहाँ भी देखिए इंटू 3 प्लस 7 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटू 3 प्लस 7 हो जाएगा, 106 आ जाएगा। अब देखो ये जो आएगा वो सबका साइन भाई इधर ही आना चाहिए, है ना, ऊपर की तरफ। ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। 100 2 150, है ना। देखो 100 2 150 है, मतलब 100 × 2 किया गया होगा, और माइनस कितना किया गया होगा, 50। 50 × 5 -10। अब ये टेंशन है कि भाई ये 50 और 10 कैसे आया होगा। तो देखिए क्या किया गया, अगर ये सेट है ए बी और सी का, तो पहले क्या किया गया, ए बी माइनस क्या कर दिया गया, ए बाई बी, है ना। तो भाई 10 × 8 80, माइनस पॉसिबल नहीं है। 16 × 8 कितना हो जाएगा, 128, माइनस ए बाई बी किया गया तो 16/8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, है ना। 512 × 64 प्लस 5, देखो जैसे ही आ जाए तो इसको तो रिड्यूस करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, ये तो होना चाहिए मल्टीप्लाई और डिवाइड, है ना। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड है नहीं, है ना, यानी नंबर हमको चेंज करना पड़ेगा तभी पॉसिबल होगा। लेकिन भाई यहाँ तो डिवाइड आता तभी ये पॉसिबल हो सकता था, है ना, क्योंकि जैसे ही रिजल्टेंट छोटा नंबर दिया तो हमें बड़े नंबर को क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा, ठीक है। अब कह रहा है भाई 20 और 50 मल्टीप्लाई और प्लस, ठीक है भाई। 20 और 50, 20 तो कहीं है ही नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है। 20 कहीं है या फिर क्वेश्चन में कुछ डिफॉल्ट हो गया है। अच्छा ये 20 और 50 की बात कर रहा है, ठीक है। तो 20 और 50 करेंगे तब भी पॉसिबल नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पर 50 और 64 और प्लस और मल्टीप्लाई कर दे तो कुछ बात बन सकती हो, तो बन सकती हो, लेकिन मुझे लगता है भाई इसको तो रिड्यूस करना ही पड़ेगा, है ना। तो प्लस और डिवाइड और 20 और 30 को कर दिया जाए, है ना। प्लस और क्या कर दिया जाए, डिवाइड, और 20 और 30 को कर दिया जाए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कि अगर हम डिवाइड को रिप्लेस कर देते हैं तो, ठीक है। 512 डिवाइड कितना आ जाएगा भाई, 64, है ना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई, 8। फिर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5। 8 + 5 कितना हो जाएगा, 40। और कह रहा प्लस भी सेम चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, यही होगा ना। तो 40 प्लस कितना हो जाएगा, 30 70, और -50 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो भाई मेरे ख्याल से जो होगा वो मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज कर दीजिए और 20 और 30 को, तो आंसर काम आपका बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है, तब तक के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज़, जय हिंद। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, वो आपका काम है। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।